आज जो माड़ा है, आज जो राजस्थान की कल्चर है, इससे आप भी हालांकि हट से जुड़ रहे हो, लेकिन आज आप ऑल इंडिया टेंट डेकोरेट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले शेखावटी से जो आपका संबंध है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। शेखावटी से एक्चुअली मेरा पुराना संबंध है, क्योंकि मेरा जो जन्म स्थान है वो चोमू तहसील का है और उसमें शेखावटी बेल्ट लगता है, तो मेरा शेखावटी बेल्ट से तो बहुत अच्छा लगाव है। और यहाँ की जो भाषा है और यहाँ की जो आव भगत है और यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं ये बहुत अच्छी है और मुझे अच्छी भी लगती है, और इसके लिए शेखावटी मशहूर भी है। और खाटू श्याम जी और सालासर धाम और रानी सती झंझुनू वहाँ तो आप लगातार आते हैं। और यहाँ के समधी कैसे हैं? यहाँ के हमारे समधी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे समधी देखी तो बेटी दी है और बहुत अच्छे हैं। और नवलगढ़ एक्चुअल में एक बहुत अच्छा कस्बा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इनका व्यवहार और बड़े मिलनसार हैं और आओ भगत बहुत अच्छी करते हैं। मैं पूरे नवलगढ़ के लोगों की इस बात पे तारीफ भी करता हूँ। नवलगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर जहाँ आप स्वागत की वेला चल रही है और तमाम वो शख्सियत हैं नवलगढ़ के, तमाम सम्राट नागरिक, कैलाश चोटिया जी, तमाम लोग, हर किसी का नाम मतलब ये माने कि सारी क्रीम से क्रीम लोग हैं जी। कैलाश जी, मतलब जिंदल साहब का जो व्यक्तित्व खींच लेकर आए आपको यहाँ पर मेहमानबाजी में, मेजबान के रूप में। मैं पहले तो रवि जी जिंदल हमारे साथी लगते हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और पहले राजस्थान के अध्यक्ष थे तो मैं इनके साथ 2-3 प्रोग्राम में गया था, तो लोग इतना मानते हैं इनको, टेंट वाले नहीं, आल आदमी, ये हर आदमी के काम आते हैं, इसलिए ही इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है कि टेंट वालों के हर काम के अंदर पूरा खरा उतरते हैं। टेंट की जब बात करें और जो किसान साहब से भी बात करेंगे, वर्तमान का जो कोविड का दौर आया है उस दौर से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो पर्यटन और टेंट व्यवसायों में, एजुकेशन, 3 ऐसे चीज़ें हैं। हालांकि हर व्यक्ति इस प्रभावित हुआ है, तो टेंट एसोसिएशन कंप्लीट लोगों की आदत बन चुकी है कि अब घरों में शादी करें और जो एक फिजूल खर्ची होती थी, हालांकि उसको भव्यता कहेंगे, फिजूल खर्ची आपके संदर्भ में नहीं होगी, वो आपके तो नुकसान वाली बात होगी। तो किस तरीके से टेंट व्यवसाय इस समय, इस मौसम में, इस मतलब कोविड के दौर में सर्वाइव कर रहे हैं, उनके हितों के लिए आप सरकार से किस तरीके से मांग कर रहे हैं? देखिए, ये कोविड की जो दूसरी लहर आई है ये जन आने की लहर आई है और हमारे राजस्थान में हम 55-60 हज़ार टेंट व्यवसायी हैं और वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हम लगभग 5 लाख व्यापारी हैं राजस्थान में। 250 से 300 व्यक्ति हमारे टेंट समियाना परिवार के कोरोना काल की चपेट में आके और भगवान के चरणों में गए जी। और ये एक बड़ा दुर्भाग्य ही है हम टेंट व्यवसायियों का कि जैसे ही हमारी सीजन शुरू हुई और कोरोना काल शुरू हुआ, क्योंकि हमारा व्यापार पंचांग के हिसाब से चलता है, पंचांग फिक्स करता है हमारा व्यापार कि इस तारीखों में व्यापार होना है। और इस बार आप देखिए कि जनवरी में शादियां नहीं थी, फरवरी में 16 फरवरी और मार्च में 15 मार्च का सावा था। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बहुत बढ़िया शादियां थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया। ये दूसरी बार लॉकडाउन लगा, हम लोग बहुत आहत हुए। राज्य सरकार ने भी अभी कोई सहायता नहीं दी। हमने राज्य सरकार से काफ़ी मांग भी की कि हम जो सर्विस इंडस्ट्रीज के व्यापारी हैं, केवल किराए के काम करने पे ही हम निर्भर हैं। सरकार को जिस प्रकार किसानों को ओलावृष्टि में किसान क्रेडिट कार्ड देके उनको राहत प्रदान करते हैं, उसी प्रकार टेंट व्यवसायियों को भी सेवा क्रेडिट कार्ड देके राज्य सरकार एक मदद करे, लेकिन राज्य सरकार ने मदद नहीं की। राज्य सरकार से हमने ये भी मांग की है कि हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो गाँव में छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको नेशनलाइज बैंक लोन नहीं देता जी, उनको प्राइवेट बैंक वाले लोन देते हैं और उनके लोन दर की ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी जैसे ये कोरोना काल की दूसरी लहर आई, रिकवरी वाले, प्राइवेट बैंक वाले रिकवरी वाले पूछ के, किसी ने मोटरसाइकिल, किसी ने पिकअप, किसी ने हाउसिंग लोन भी ले रखा था, लेकिन अब प्राइवेट बैंक वाले रुके नहीं। वो किसी की मोटरसाइकिल जब्त कर रहे हैं, किसी की पिकअप जब्त कर रहे हैं और मकान जब्त करने की भी धमकी दे रहे हैं, क्योंकि नेशनलाइज बैंक उनको लोन नहीं देता। तो हमने राज्य सरकार से मांग की कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको कम से कम 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद राज्य सरकार देने का ऐलान करे, और जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उन व्यापारियों को 25 लाख रुपए तक की सीसी लिमिट बिना ब्याज सरकार दे, जो रिफंडेबल हो।
और जो एक क्लास व्यापारी है उन व्यापारियों को 1 करोड़ रुपए तक की सीसी लिमिट दे, जो मिनिमम ब्याज दर हो और वो भी रिफंडल हो। ये हमने सरकार से मांग की, लेकिन सरकार ने अभी हमारी एक भी बात नहीं सुनी। बहुत प्रयास कर रहे हैं सरकार। आप ये देखिए कि अभी जो दूसरी लहर में सरकार ने एक व्हिप जारी किया कि जो शादी समारोह में एडवांस पैसे लिए हमने, वो एडवांस पैसे कस्टमर को वापसी दें। ये एक बहुत तुगलकी फरमान जिसको मैं कहूँगा सरकार ने जारी किया। मैंने सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, मुझको आपके शिक्षा बोर्ड डायरेक्टर बीकानेर के स्कूल वालों ने, स्कूल प्रशासकों ने की परीक्षा के नाम पे उन्होंने 130 करोड़ रुपए एजुकेशन फीस जमा की। जब स्कूल संचालकों ने वो फीस वापसी मांगी तो बीकानेर शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर ने 13 जून के भास्कर में पूरी चीज़ अंकित है, वो पैसे वापसी देने के लिए मना कर दिया कि हमारा खर्चा हो गया, हम पैसे नहीं लौटाएंगे। एक तरफ तो सरकार पैसे लौटाने के लिए मना करती है और एक तरफ हमको कहती है कि आप पैसे लौटाएं। हम कस्टमर की बुकिंग के आधार पर ही सारी व्यवस्था करते हैं और उसी अनुरूप काम करते हैं। यदि कस्टमर हमको बुकिंग नहीं कराएगा तो हम नया सामान नहीं खरीदेंगे। हम लाइट वाले भाई को, फूल वाले को, कैटरिंग वाले को, जनरेटर वाले को, डीजे साउंड वालों को, सबको एडवांस भी देते हैं। तो उनको हम भी कस्टमर से लिया हुआ एडवांस उनको देते हैं, तो वो हमको एडवांस कैसे देंगे? हाँ, हमने ये कहा कि जो एडवांस पैसा है वो हमारे लिए कन्यादान के बराबर है। वो पैसा रिफंडेबल नहीं है, समायोजित है। खुद की शादी हो, परिवार में शादी हो, दोस्त के शादी हो या किसी भी मिलने वाले की आगे शादी बुक करा दे, हम पैसा फोरफिट नहीं करेंगे, पैसा समायोजित करेंगे। ये सरकार को कहा है। और अभी कोरोना काल में जो 250-300 व्यक्ति हमारे गए, मैं राजस्थान के 33 जिलों में श्रद्धांजलि दे के आया हूँ। 33 डिस्ट्रिक्टों में मैं 8000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ। हमने 5 चरण इसमें बनाए हैं। पहले चरण के अंदर मैं नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिलोई, पाली और अजमेर। दूसरे चरण के अंदर बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी और टोंक। तीसरे चरण के अंदर हम गए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और जयपुर। चौथे चरण के अंदर हम गए सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। सारे 233 जो हैं उनके सब जगह जाए आप? यस, 33 जिलों में जाके आऊँ मैं। 33 जिलों में श्रद्धांजलि सभा करके आऊँ। और अभी 5वें चरण में हम गए भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़। 33 जिलों में करके। जितनी मार्मिकता से इस पूरे कोविड में जो नुकसान है उसको बताया, और लग रहा है कि वाकई टेंट व्यवसायी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकार के संदर्भ की बात कर रहे हैं तो सरकार अगर इस आपकी मांगों पर विचार नहीं करती और मुआवजे के रूप में या किस तरीके से आपको रियायत नहीं दे पाती है तो क्या मूवमेंट होगा, किस तरीके से मूवमेंट चलाएंगे आप लोग? देखिए, अभी अब विधानसभा चल रही है 9 तारीख से, और कल हमारी राजस्थान के 33 जिलों की VC है 11:30 बजे। जी, हम VC के जूम मीटिंग के अंदर आगे ये रणनीति तय करेंगे कि विधानसभा जब चल रही है और उसमें हम टेंट व्यवसायियों का क्या रूप होगा, ये कल रणनीति तय करेंगे। सरकार के खिलाफ हम आक्रामक रूप जरूर अपनाएंगे। देखिए, हमारा मंच कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। हम उस सरकार के साथ हैं जो सरकार हमारी हितों की रक्षा करती है। जो सरकार हमारी हितों की रक्षा नहीं करेगी, उस सरकार के खिलाफ हम भी रहेंगे। कई टेंट व्यवसायी पॉलिटिकल फेस भी हैं शायद, कई मतलब ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उस तरीके से कोई सपोर्ट मिल पा रहा है पॉलिटिकल फेस, या आप सपोर्ट के लिए विधानसभा में आप उठाएंगे तो ऐसे पॉलिटिकल चेहरे हैं जिनसे आपने इस तरह के हेल्प मांगी या आपकी आवाज़ को बुलंद करने के संदर्भ में? देखिए, जयपुर के अंदर हमारे परिवहन मंत्री जी से कई बार मिले। आज भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 8:30 बजे प्रताप सिंह खाचरियावास से मिला। आज भी महेश जोशी को हमने ज्ञापन दिया, BD कल्ला साहब को हमने ज्ञापन दिया, हमारे जयपुर के जितने भी विधायक हैं उन सबको ज्ञापन दिया। मैं खुद ओम बिरला जी से भी दिल्ली मिल के आया 3 जून 2021 को, और उनसे भी मैं निवेदन करके आया कि जब राजस्थान में केवल 50 लोगों की परमिशन है, जबकि पड़ोसी राज्यों में 400 व्यक्तियों तक की शादी समारोह में छूट है। महाराष्ट्र, गुजरात में आप लीजिए 400 व्यक्ति हैं, महाराष्ट्र में 200 हैं, MP में 200 हैं, बाकी स्टेटों में आप हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 150 आदमियों की परमिशन है। हमने राज्य सरकार से भी मांग की कि हमारा व्यापार पड़ोसी राज्य में जा रहा है, क्योंकि 50 व्यक्तियों की के कारण
संभव पड़ोसी राज्य में ये व्यापार जा रहा है। और राजस्थान एक शादी समारोह का डेस्टिनेशन हब है। राजस्थान का कल्चर अन्य स्टेटों से बहुत अच्छा है। हर लोग राजस्थानी कल्चर को पसंद करते हैं। राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर, पुष्कर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ कुंभलगढ़ और उदयपुर ये डेस्टिनेशन वेडिंग हब है। और उसके अलावा आजकल खाटू श्याम जी, सालासर धाम, रानी सती झुंझुनू और आपके मेहंदीपुर बालाजी और नाथद्वारा यहाँ भी लोग शादी करने लगे क्योंकि कमरों की फैसिलिटी अच्छी मिलती है। तो राजस्थान एक डेस्टिनेशन हब है और राजस्थान डेस्टिनेशन हब की वजह से यहाँ का व्यापार बहुत अच्छा होता है, रेवेन्यू अच्छी आती है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही कि यदि ये शादियाँ पड़ोसी राज्य में जाएगी तो सरकार को राजस्व का कितना लॉस हो रहा है। और हम जो वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े 5 लाख टेंट व्यापारी हैं, हमारा परिवारजन देखें तो हम 30 से 35 लाख लोग इस वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमसे भी जो प्रयास होगा इस संदर्भ में करेंगे। चलिए अब लोकल विषय पर आते जी साहब बहुत ही एकदम अच्छे दिल के आदमी हैं जी। और सेवा में अग्रसर रहते हैं और खूब इनका मन रहता है कि छोटे लोगों को साथ लेके छोटे से छोटा बड़े से बड़े लोग का फोन अटेंड करके उनका प्रॉब्लम दूर करे। और शेखावाटी में तो हमारे बच्चे की शादी करने के बाद में इनका और बहुत ज़्यादा मतलब मन प्रफुल्लित हो गया कि शेखावाटी के लोग मेज़बानी करने में, आदर सम्मान में, संस्कारों में बहुत आगे हैं। तो हमारे साजी साहब हमारे शेखावाटी में अपनी बच्ची देके बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। पूरा परिवार आज है, सब एक साथ हैं, क्यों?